नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहते हैं कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। कभी कभी हड़बड़ी में कोई काम करना या बोलना इतना महंगा पड़ जाता है कि फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन ये बात लगता है मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रही। तभी तो जब से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा है, तभी से तमाम मोदी विरोधी जैसे इस ताक में बैठे हैं कि कब गुलाम नबी आजाद के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिले। यही वजह है कि शनिवार को जैसे ही गुलाम अली को मोदी सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो मानो मोदी विरोधी इस कदर खुश हो गए कि गुलाम अली और गुलाम नबी आजाद के बीच का फर्क ही भूल गए और लगे गुलाम नबी आजाद से लेकर मोदी सरकार तक को कटघरे में खड़ा कर गए। लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो लगे मैदान छोड़कर भागने। दरअसल मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गुर्जर मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा सांसद नियुक्त कर दिया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जैसे ही ये खबर आई, लोगों को लगा मोदी सरकार ने गुलाम अली को नहीं, गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजा है। और इसी हड़बड़ी में बिना सोचे समझे लगे मोदी से लेकर गुलाम नबी आजाद तक को कोसने। और इनमें सबसे आगे रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद अजय माकन, जिन्होंने मोदी और गुलाम नबी आजाद पर हमला बोलने की हड़बड़ी में तुरंत एक ट्वीट किया और लिखा, आखिर खबर आ ही गई है, आजाद साहब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो अब ये तय हो ही गया है कि गुलाम नबी आजाद साहब का इस्तीफा किसने लिखा था। आजाद साहब के समर्थन और उनके साथ संपर्क रखने वाले भी संज्ञान लें कि डोर किसी और के हाथों में, जो ना समझे वो अनाड़ी। कांग्रेस नेता अजय माकन का ये ट्वीट देखकर समझ जाइए कि वो कितना बेचैन हो रहे होंगे ये खबर लोगों तक पहुंचाने में कि मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन जल्द ही जब उन्हें ये पता चला कि जिन्हें मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजा है वो गुलाम नबी आजाद नहीं, गुलाम अली है, तो तुरंत अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया और अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। साथ ही एक और ट्वीट में अपनी गलती पर अजय माकन ने लिखा, मैंने अपनी गलती और उस ट्वीट को हटा दिया, गलती करना मानव का स्वभाव है। अजय माकन ने अपनी गलती मानते हुए ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और लोग अजय माकन को ट्रोल करने में जुट गए। बीजेपी नेता वसीम खान ने अजय माकन को निशाने पर लेते हुए लिखा, जब राजा को ये नहीं पता कि आटा किलो में या लीटर में बिकता है, तो प्रजा को गुलाम अली या गुलाम नबी में क्या फर्क मालूम पड़ेगा। राहुल जी की सेना उनके ही जैसी है, सबका पहला मंजिला खाली। अजय माकन जी को गुलाम अली जी और गुलाम नबी आजाद जी में अंतर नहीं पता। एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने लिखा, जम्मू और कश्मीर से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, नबी को नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पत्रकार पंकज झा ने भी लिखा, कई लोगों ने कश्मीर से राज्यसभा के उम्मीदवार गुलाम अली को गुलाम नबी आजाद समझ लिया। बिहार में एक प्रचलित कहावत है, हड़बड़ी में ब्याह और कनपटी में सिंदूर। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी को ही गुलाम अली और गुलाम नबी आजाद में फर्क नहीं पता और जनता राहुल बाबा से इतनी आस क्यों लगाए रहती। बड़े बुजुर्ग कह गए, हमेशा चोखी संगत रखनी चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन की तरह ही मोदी विरोधी पत्रकार मानी जाने वाली रोहिणी सिंह ने भी गुलाम अली को गुलाम नबी आजाद समझ लिया था, लेकिन जब हकीकत पता चली तो उन्हें भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया, जिस पर पत्रकार आस्था कौशिक ने तंज मारते हुए लिखा, विरोध करने का इतना उतावलापन कि गुलाम अली और गुलाम नबी आजाद के बीच भी फर्क ना हो सका, डिलीट करनी पड़ी फिर पोस्ट। सोशल मीडिया पर जब ये खबर आई कि मोदी सरकार ने कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो मोदी विरोधी इसे गुलाम नबी आजाद समझ बैठे थे और मोदी से लेकर गुलाम नबी आजाद तक को कोसने लगे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपना ट्वीट डिलीट कर भागने लगे। लेकिन तब तक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया जा चुका था और इसी स्क्रीनशॉट को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन से लेकर मोदी विरोधी पत्रकार माने जाने वाली रोहिणी सिंह तक को लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब सुनाया। और हाँ, जिस गुलाम अली के नाम को लेकर मोदी विरोधी कंफ्यूज हो गए थे, जरा उनको भी सुन लीजिए। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर उन्होंने पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें देश पहले आता है, फिर पार्टी और फिर सेल्फ। कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक फ़कीर शख्सियत है कि उनकी आंख इतना काम करती है कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को भी लेज़र से भी ज़्यादा काम करती है। वो उनकी आम आंख नहीं है।
कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसका कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में लॉबी रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन मैं काम करता था बस बीजेपी में। मेरी ईमानदारी देखी है, पार्टी की लॉयल्टी देखी है, जो उनको ज़्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जो मिल गया उसको निभाता हूँ। कि उस गरीब कार्यकर्ता की जीत है जो ईमानदारी से लगा है, जिसको पता ही नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है, वो पार्टी के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। ये मेरी जीत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, हर समाज की, हर सेक्ट की, हर रीजन की, सब रीजन की जीत है। आपको बता दें, गुलाम अली जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इस समुदाय से देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए वो संभवतः पहले व्यक्ति हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही। इसे मुस्लिम समुदाय को दिए गए एक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल, जिस तरह से मोदी विरोधियों ने गुलाम अली को गुलाम नबी आजाद समझ लिया और फिर इस गलती की वजह से उनकी जो फजीहत हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।